हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है आरटीआई में, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आरटीआई कैसे होती है, क्या होती है, उसमें धाराएं देखा था और उसके बाद हमने ये बोला था कि हम आरटीआई पोर्टल में कैसे अप्लाई करते हैं, वो चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता है इसमें हम सबसे पहले आरटीआई लिखेंगे और हम इसमें देखते हैं जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट आती है, हम इसमें जाएंगे। ठीक है, इसमें आप जाते हैं तो यहाँ पर होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट फर्स्ट अपील, व्यू स्टेटस, व्यू हिस्ट्री, ये चीज़ें आ रही हैं जिसमें आपको देखना है कि कौन सा क्या है। तो हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अभी हम जैसे आरटीआई, कोई भी आरटीआई हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हम देखेंगे करेंगे पोर्टल से। बेसिकली पहले क्या होता था कि हम आरटीआई को सिर्फ एप्लीकेशन एक ऑफलाइन तरीके से भेजते थे, जिसमें हमको पेमेंट के लिए डीडी या पोस्टल ऑर्डर वगैरह लगाना पड़ता था। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल के थ्रू भी बना दिया कि हम पोर्टल के थ्रू घर बैठे बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, हम फर्स्ट में आरटीआई रिक्वेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होता है कि हमको 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर हमको रिप्लाई मिल जाता है। तो दो सीन होते हैं, या तो हम सेटिस्फाई होंगे, अगर एक हम नॉट सेटिस्फाई होते हैं। अगर हम सेटिस्फाई हैं दैट विल बी ओके, अगर हम नॉट सेटिस्फाई हैं तो हम फर्स्ट अपील देते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में लिखा गया है। तो हमको पता चल गया इस ऑप्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब हम दूसरा देख लेते हैं। 5 डेज में एक 5 डेज लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमको किसी विभाग से सूचना चाहिए थी और अन्य विभाग में उसका लेटर चले गया, वो हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया बाई मिस्टेक, तो वो ऑटोमेटिकली 5 डेज के अंदर विभाग वाले उसको इंटरनली ट्रांसफ़र करते हैं और वो आपके पास भी एक सीसी कर देते हैं कि इस डिपार्टमेंट का नहीं है, इस डिपार्टमेंट में चले गया। तो वो आपको आंसर दे देते हैं। अगर बाई चांस वो भी आपको आंसर नहीं देते तो फिर भी आप फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। थर्ड क्या रहता है, अगर 30 डेज हो गए और फिर भी आपको रिप्लाई नहीं मिला, तो दो चीज़ होता है, एक तो क्या आप फर्स्ट अपील कीजिए, या सेकंड क्या होता है कि सेक्शन 18 के उसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो यहाँ का सेंटर का सूचना आयोग होता है। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट अपील की, इसमें भी आपका डिसीजन होता है, इसमें आपकी सुनवाई होती है, दोनों पक्ष को बुलाया जाता है। एक आप जाते हैं, एक आपके जो अपीली अधिकारी होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है क्या कारण है, क्यों नहीं आए। तो उसके बाद आपको जो आपकी सूचना इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाती है। अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं रहते तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं, जो केंद्र और राज्य के हमारे लोक सूचना आयोग हैं उससे। तो हम शुरू करते हैं। हम यहाँ सबसे पहले, अब हमको पता चल गया, यहाँ पर हम अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो हम सबमिट रिक्वेस्ट में जाते हैं। ठीक है, तो हम अगर सबमिट रिक्वेस्ट में देखते हैं, यहाँ हमारे पास टर्म एंड कंडीशन है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइंस, हमने पढ़ ली। देन अब इसको हम सबमिट करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस खुल जाता है। तो यहाँ पर हमको अपनी ईमेल आईडी डालनी होती है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, दोनों में से एक यूज करना होता है। देन उसके बाद हम यहाँ ये कैप्चा फिल करेंगे, तो सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद आपको ओटीपी आएगी, तो ओटीपी डालने के बाद आपका ये वाला इंटरफेस खुलता है, जिसमें अब आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पब्लिक अथॉरिटी का नाम सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये है कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो हमको जैसे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आरटीआई लगानी है। ठीक है, हमारा पब्लिक अथॉरिटी है, वहाँ से सूचना चाहिए है, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनके थ्रू। तो यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर अगर डालेंगे उससे आपको ईमेल ईमेल से भी हो जाएगा, मोबाइल नंबर से भी एसएमएस के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर आप ईमेल आईडी कंफर्म करनी पड़ेगी, ये जरूरी है, मैंडेटेड है। उसके बाद आपको अपना नेम, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड, कंट्री, ठीक है, स्टेट, यहाँ पर स्टेटस डालना पड़ेगा, आप रूरल हैं या अर्बन है। ठीक है, और उसके बाद एजुकेशन, आप लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, ये डालना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे आप, और सिटीजन इंडिया के हैं वो डालनी पड़ेगी, सिटीजनशिप कहाँ के। थर्ड, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, इज द एप्लीकेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आप पॉवर्टी लाइन में हैं, बीपीएल में हैं, तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है आप तो नो करेंगे। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर इसका ये रहता है कि आपके जो 10 रुपये जो फीस पड़ती है वो आपकी माफ हो जाती है, आपसे नहीं लेते। अगर नहीं है तो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको, आपने जो आपके पॉइंट है, हिंदी या इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, आप या अपनी लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी चैट जीपीटी या कोई भी ऑनलाइन इसकी एआई की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं अच्छे से अच्छे लैंग्वेज में। सेकंड क्या है, आप इसकी पीडीएफ, ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ बना के पीडीएफ को
यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फाइनल जो हमारा यहाँ पर हम कोड सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे और पेमेंट के लिए ओके कर देंगे। तो इसके बाद इसकी पेमेंट हो जाएगी और आपका आरटीआई फाइल हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।